अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अपना उस्ताद, जिसमें आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 2, 10th क्लास फिज़िक्स, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था थर्मल फिज़िक्स से रिलेटेड। लेक्चर नंबर 1 में हमने थर्मल फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि थर्मल फिज़िक्स हमारे पास फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर जो है वो हम हीट 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 के बारे में पढ़ते हैं, वेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम हीट के इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिकली आज के लेक्चर का इंट्रोडक्शन क्या है उसको हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हीट जो है वो मैटर पर कौन से इफ़ेक्ट्स जो है वो रखती है। तो हीट के इफ़ेक्ट्स ऑन मैटर को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम थर्मल एक्सपेंशन को, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन को, फिर हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर इससे पहले इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर नंबर 1 है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो सबसे पहले जाएं प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको लेक्चर नंबर 1 मिल जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपको हीट टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए। अगर उसके बारे में आपको आइडिया होगा तब आपको थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो अंडरस्टैंड जो है ना वो ईजीली हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वी विल डिस्कस इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट ऑन मैटर, कि बेसिकली हमारे पास मैटर है, जब हम उसको हीट अप करते हैं, जब हम किसी भी मैटर को हीट करते हैं, ठीक है, हीट अप करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उस मैटर में क्या क्या चेंजेस डेवलप हो सकते हैं। इस चीज़ को जो है ना वो आज हम वेरीफाई भी करेंगे और स्टडी भी करेंगे। याद रखिएगा, जनरली व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट्स, जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को हीट अप करते हैं, क्या होता है, उन ऑब्जेक्ट्स की लेंथ, उन ऑब्जेक्ट्स का एरिया या उन ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम जो है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है जब हम ऑब्जेक्ट्स को हीट अप करते हैं। लेकिन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कूल डाउन, लेकिन उसी के अदर पर्सपेक्टिव क्या है, एक तो हम ऑब्जेक्ट को हीट अप कर रहे हैं, मींस हम ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरे सिलसिले में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो हीट को रिलीज कर रहा है, मींस हीट कूल डाउन हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट कूल डाउन हो रहा है। तब क्या होगा, उसकी लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो उसका जो चेंज आएगा वो इंक्रीजिंग चेंज आएगा, मीन्स उसकी लेंथ, एरिया इंक्रीज होगी। लेकिन जब हम उसको कूल डाउन करते हैं, कूल डाउन करेंगे तो हमारे पास डिक्रीज आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है कि जब हम हीट अप करेंगे तब हमारे पास जो है वो कौन सा चेंज आएगा। अब इंक्रीज आना, जब हम हीट करें और इंक्रीज आए लेंथ के अंदर, एरिया के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, इसको हम नाम देते हैं थर्मल एक्सपेंशन का। लेकिन अगर कूल डाउन करने पर डिक्रीज आए, इसको हम नाम देते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का। दीज टेंडेंसी ऑफ द मटेरियल इज नाउन एज थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले फर्स्टली वी विल डिफाइन व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन है क्या। देन वी विल सी हाउ द इनिशियल एंड फाइनल लेंथ्स आर नॉट सेम, और फाइनली हम एक क्वेश्चन जो है उसको प्रूव करेंगे कि क्यों ऑब्जेक्ट को गर्म करने से पहले और ऑब्जेक्ट को गर्म करने के बाद जो हमारे पास लेंथ्स आती हैं वो बराबर नहीं होती। ऑब्जेक्ट को गर्म करने से पहले वाली लेंथ को हम इनिशियल लेंथ कहते हैं, बिफोर हीटिंग, ठीक है। जो हमारे पास लेंथ होती है उसको हम इनिशियल लेंथ कहते हैं, और आफ्टर हीटिंग जो हमारे पास आ रही होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम फाइनल लेंथ का नाम देते हैं। आर नॉट सेम, देखेंगे हम कैसे, क्यों नहीं सेम होते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। बेसिकली हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन क्या है, प्रीवियसली भी अभी आपको बता चुका हूँ। द इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज किसके अंदर, लेंथ के अंदर, एरिया के अंदर। ये इंक्रीज जो है लेंथ में भी आ सकता है, एरिया में भी आ सकता है एंड वॉल्यूम में भी आ सकता है, ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस से मुराद कोई भी मैटर है, ठीक है। व्हेन इट इज हीटेड, जब भी हम किसी भी जिस्म को गर्म करते हैं, गर्म करने की वजह से उसकी लेंथ में जो इजाफा होता है, उसके एरिया में जो इजाफा होता है, उसके वॉल्यूम में जो इजाफा होता है, उसको हम नाम देते हैं थर्मल एक्सपेंशन का। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन जो है वो हमारे पास कैसे होते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, हाउ द डायमेंशंस ऑफ द मैटर इंक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। इसका क्या मतलब हुआ
कि मैटर की डायमेंशंस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डायमेंशंस कोई नया वर्ड है। डायमेंशन कोई नया वर्ड नहीं है। बेसिकली हमारे पास लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, इन्हीं को हम जो है डायमेंशंस कहते हैं। इंक्रीजेस, इस क्वेश्चन में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास मैटर की डायमेंशन जो है वो इंक्रीज क्यों करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट की मौजूदगी में वो इंक्रीज क्यों करती हैं। ठीक है, तो वो इंक्रीज क्यों करती है। व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम गर्म करें और उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, सो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द एटम्स ऑफ द सब्सटेंस और मैटर गेन्स काइनेटिक एनर्जी। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास एटम से मिलकर बना है। तो जब मैं इसको हीट अप करूँगा तो हीट अप करने की वजह से होगा क्या, ये जो एटम्स हैं ये क्या करेंगे, इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे, और जब काइनेटिक एनर्जी गेन होगी तो गेन होने की वजह से ये लार्ज एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जब ये लार्ज एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे तो ये अपने साथ वाले एटम्स के साथ टकराएंगे। वो साथ वाला एटम जो है वो टकराने की वजह से काइनेटिक एनर्जी को हासिल करेगा, और हासिल करने के बाद वो भी जो है वो लार्ज एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, और वो अपने जो नेबरिंग एटम्स हैं उनके साथ टकराएगा, और इस तरीके से एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती जाएगी और एम्पलीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लास्ट वाले एटम्स जो हैं उनका एम्पलीट्यूड इतना बढ़ जाएगा कि वो मेटल को एक्सटेंड कर देंगे, मेटल को बढ़ा देंगे। ये जो मेटल में इंक्रीज आया है इसको हम नाम देते हैं थर्मल एक्सपेंशन का। इस वजह से हमारे पास जो फाइनल लेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये भी याद रखिएगा। अब थर्मल एक्सपेंशन अकर्स इन, थर्मल एक्सपेंशन किस किस वे में होती है, तो याद रखिएगा थर्मल एक्सपेंशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। अगर थर्मल एक्सपेंशन 1 डायमेंशन में हम स्टडी कर रहे हैं तो इसको हम नाम देंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, लेंथ चेंज होती है बस, और कोई चीज़ चेंज नहीं होती। फिर 2 डायमेंशन की बात करेंगे। 2 डायमेंशन की जो थर्मल एक्सपेंशन होती है इसको हम एरियल थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं, जिसके अंदर जस्ट हमारे पास क्या चेंज होता है, एरिया चेंज होता है। 3rd डायमेंशन मीन 3D, 3D, इसको हम 2D भी कहते हैं, इसको हम 1D, यानी 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्या होता है, हमारे पास सब्सटेंस का वॉल्यूम वॉल्यूम जो है वो चेंज होता है। इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो वॉल्यूम में चेंज आता है। ओवरऑल हम डिस्कशन करें 1D, 2D, 3D में क्या होता है, तो हमारे पास सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस की लेंथ, उनके डायमेंशन इंक्रीज करती है। डेट्स वाई हमने पहले ही क्वेश्चन डिस्कस किया था कि टेम्परेचर देने से पहले और टेम्परेचर देने के बाद हमारे पास लेंथ सेम नहीं रहती। उसकी यही वजह है क्योंकि जब हम हीट अप करते हैं तो हमारे पास डायमेंशंस इंक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो फाइनल लेंथ है वो इनिशियल लेंथ से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। जिस तरह हमने देखा थर्मल एक्सपेंशन, जब हम गर्म करते हैं तो चीज़ें फैलती हैं, इसी तरीके से जब हम चीज़ों को ठंडा करते हैं तो चीज़ें सिकुड़ती हैं। सो सिकुड़ने का क्या नाम है, द डिक्रीज इन लेंथ, लेंथ के अंदर जो डिक्रीज आता है, एरिया में जो डिक्रीज आता है, वॉल्यूम में जो डिक्रीज आता है ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की, व्हेन इट इज़ कूल डाउन, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने की वजह से उसकी लेंथ में जो डिक्रीज आता है, उसकी लेंथ में जो कमी आती है, उसके एरिया में जो कमी आती है, उसके वॉल्यूम में जो कमी आती है, उसको हम नाम देते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का। ये इसको सही कर लें, इसको क्या नाम देते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का। इसको हम नाम देते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का, ये एक्सपेंशन नहीं है। इसको हम नाम देते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, हाउ द डायमेंशंस ऑफ द मैटर डिक्रीजेज इन द एब्सेंस ऑफ हीट। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो इनिशियल लेंथ थी, जो इनिशियल लेंथ थी वो हमारे पास क्या होती थी, छोटी हो जाती थी, और हमारे पास इनिशियल लेंथ को लेट्स सपोज के इनिशियल लेंथ को हम L0 का नाम देते हैं, वो छोटी हो जाती थी फाइनल लेंथ से। लेकिन थर्मल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि इनिशियल लेंथ जो है वो ग्रेटर होती है किससे, फाइनल लेंथ से। क्यों क्यों फाइनल की लेंथ से क्यों ग्रेटर होती है, क्योंकि हमारे पास जब एब्सेंस ऑफ हीट है, एब्सेंस ऑफ हीट से हमारा हीट मौजूद नहीं है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से उसकी लेंथ भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसको एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कैसे बेसिकली ये सारा सिनेरियो हो रहा है।
व्हेन वी कूल डाउन एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कूल डाउन करते हैं तो क्या होता है, इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कूल डाउन करेंगे तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर द एटम्स ऑफ द सब्सटेंस, जो एटम है किसी भी सब्सटेंस का और मैटर, वो लूज करता है अपनी काइनेटिक एनर्जी को एंड मूव एट लो एम्पलीट्यूड्स। पहले वो हाई एम्पलीट्यूड्स पे मूव कर रहे होते हैं, जब हम उनको कूल डाउन करते हैं तो कूल डाउन करने की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से उन सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो लो एम्पलीट्यूड पे मूव करना शुरू कर जाते हैं और फाइनली बिकम्स क्लोजेस्ट टू ईच अदर, और फाइनली वो एक दूसरे के पास आना शुरू कर देते हैं। एंड नो एम्प्टी स्पेसिस लाइज बिटवीन द एटम्स, उनके दरमियान जो खाली जगह होती है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सॉलिड है तो एक एटम और एक एटम के दरमियान जो एम्प्टी स्पेस होती है, जब हमारे पास हीट एनर्जी रिलीज होती है, हम उसको कूल डाउन करते हैं तो वो खाली जगह जो है वो भी हमारे पास फिल हो जाती हैं। तो कोई एम्प्टी स्पेस जो है वो हमारे पास बाकी नहीं रहती जब हम कूल डाउन करते हैं, और हेंस द फाइनल लेंथ बिकम्स स्मॉलर देन द ओरिजिनल लेंथ, जिसकी वजह से वो सॉलिड एटम या सॉलिड मटेरियल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अब जिस तरह हमने थर्मल एक्सपेंशन को देखा था कि थर्मल एक्सपेंशन किस चीज़ में अक्कर होती है, इसी तरीके से हमारे पास थर्मल कॉन्ट्रैक्शन है जो कि 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में होती है। अगर 1 डायमेंशन में हो रही है तो इसको हम लीनियर थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, जो कि लेंथ में चेंज आने की वजह से, और अगर 2 डायमेंशन में हो रही है तो ये एरियल कॉन्ट्रैक्शन होगा और इसके अंदर हमारे पास एरिया चेंज होता है। और अगर हमारे पास 3 डायमेंशन है तो इसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो कि हमारे पास चेंज आता है किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर आता है। ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास क्या होता है, सब्सटेंस की जो डायमेंशन है वो क्या करती हैं, डिक्रीज करती है। ओके, अब बेसिकली हम करेंगे क्या, 10th क्लास के अंदर जो हमारा थर्मल, वैसे तो ये थर्मल एक्सपेंशन थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एक ब्रॉडर टॉपिक है, लेकिन इन दिस क्लास 10th क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस ओनली द थर्मल एक्सपेंशन इन 1 डायमेंशन। हम सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशन के अंदर थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे, जिसको हम नाम देते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं, और आपकी बुक के अंदर इसका नाम क्या है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। फिर हम देखेंगे लिक्विड्स के अंदर भी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एंड गैसेस के अंदर फिर हम जो है ना वो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को देखेंगे। आल्सो वी डिस्कस दैट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन इन आवर लाइफ, कि ये हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन है इसकी वजह से हमारी डेली लाइफ में कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो रहे हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हमें थर्मल एक्सपेंशन जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, कि सॉलिड्स को जब हम हीट अप करते हैं तो उनमें जो चेंज आता है हम उसको लीनियरली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए तो तब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन राइट करनी है कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ सॉलिड चेंजेस, कि लेंथ चेंज हो किसी भी सॉलिड की अपॉन हीटिंग, हीट करने पर, अगर हमारे पास किसी भी सॉलिड को हम हीट अप कर रहे हैं और उसकी लेंथ में इजाफा हो रहा है, लेंथ उसकी बढ़ रही है, देन इट इज़ कॉल्ड एज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का नाम देंगे अगर किसी भी सॉलिड को हीट करने पर उसकी लंबाई में इजाफा होगा तो। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। कंसिडर अ मेटल रॉड हुज ओरिजिनल लेंथ इज L0। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये जो ब्लू कलर की रॉड नज़र आ रही है, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो L0। कब L0 है, जब हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर T0 था। व्हेन वी हीट अप द मेटल, व्हेन वी हीट अप द रॉड, इट्स लेंथ इंक्रीजेज एंड बिकम्स L। जब हम क्या करते हैं, इस रॉड को हीट करते हैं तो इसकी जो न्यू लेंथ आती है वो हमारे पास आती है L, और जिस टेम्परेचर पर आती है उसको हम कहते हैं न्यू टेम्परेचर T, जो कि हमारे पास दे सकते। अब ओरिजिनल लेंथ यहाँ पर थी, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ये जो इतना इंक्रीमेंट आया है, ये जो लेंथ का इंक्रीमेंट आया इसको हम नाम देते हैं डेल्टा L, मीन चेंज इन लेंथ। नाउ द चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इज गिवन बाय, अब जो लेंथ में चेंज आ रहा है वो हमारे पास है L माइनस L0।
याद रखिएगा जब भी हम बात करते हैं चेंज की, तो चेंज हमेशा मेजर होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू में से आप क्या करें, इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा चेंज। और चेंज को याद रखिएगा हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के साथ। किसके के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा के साथ। अब चूंकि लेंथ का चेंज निकाला है तो इस वजह से हमने डेल्टा लेंथ लिखा है, जो कि हमारे पास फाइनल लेंथ कैपिटल एल आई है और इनिशियल लेंथ हमारे पास एल नॉट थी। इसी तरीके से हमारे पास जो टेम्परेचर में चेंज आया है वो है डेल्टा टी इक्वल है टी माइनस टी नॉट के। टी हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है और टी नॉट हमारे पास ओरिजिनल टेम्परेचर है। अब हम एक रिलेशन डेवलप करते हैं चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर के दरमियान। ये प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व किया है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है कि चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ के, ओरिजिनल लेंथ एल नॉट की। सो वी कैन से चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1 का, कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ के बराबर होगा। मीन्स जितनी ज़्यादा लेंथ लेंगे, अगर छोटी लेंथ लेंगे तो उसमें चेंज भी छोटा आएगा, और अगर बड़ी लेंथ लेंगे तो उसमें चेंज जो है वो भी ज़्यादा आएगा, मतलब बड़ा आएगा। इसी के अलावा चेंज इन लेंथ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन लेंथ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर को चेंज करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास जो लेंथ है वो भी चेंज होगी। दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग, सो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, सो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा हमारे पास जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, आगे जाके हम इसको देखेंगे ये क्या होता है और किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड कर रहा होता है। चेंज इन लेंथ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो है एल माइनस एल नॉट। सो चेंज इन लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, सो एल माइनस एल नॉट बराबर आएगा अल्फा एल नॉट डेल्टा टी के। यहाँ से एल नॉट माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये हमारे पास है फाइनल रिलेशन, जो कि नीचे भी लिखा हुआ है कि हमारे पास जो फाइनल लेंथ होगी वो बराबर होगी ओरिजिनल लेंथ प्लस अल्फा डेल्टा टी और एल नॉट के। याद रखिएगा ये इक्वेशन ओनली वैलिड है फॉर शॉर्ट रेंजेस ऑफ टेम्परेचर। मीन जब हमारे पास टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो स्मॉल स्केल पर होगा। ब्रॉडर स्केल के ऊपर ये इक्वेशन जो है वो वैलिड नहीं करती, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यूज़ जो है वो कंसिस्टेंटली चेंज होना शुरू हो जाती हैं, वो कांस्टेंट नहीं रहती। अब यहाँ पर हमने देखा अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फ़ा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन क्या है। सो द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट केल्विन। फ्रैक्शनल चेंज, चेंज हमने पढ़ा डेल्टा एल को कह रहे हैं। फ्रैक्शनल चेंज क्या, कि जब हम चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फ्रैक्शनल चेंज। सो फ्रैक्शनल चेंज क्या है, फ्रैक्शनल चेंज हमारे पास तब आता है जब हम और चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करेंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पर यूनिट केल्विन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास होगा लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। फॉर्मूला इसका याद रखिएगा कि अल्फा बराबर होता है डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। यूनिट की अगर हम बात करें, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इस पर केल्विन, या इसको केल्विन माइनस भी कहते हैं। यूनिट कैसे आए, याद रखें, अल्फा बराबर होता है डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। डेल्टा एल मीन चेंज इन लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर है, लेंथ का यूनिट मीटर है, केल्विन का टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बच गया 1 ओवर केल्विन, जो कि बराबर है पर केल्विन के। सो यहाँ से हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का यूनिट क्या आता है, पर केल्विन। डिपेंडेंस ऑफ अल्फा की बात करें कि अल्फा हमारे पास किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा इट डिपेंड्स मेनली ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल से क्या मुराद है, ये मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है। लाइक अगर हमारे पास आयरन है, अगर हमारे पास सिल्वर है, प्लास्टिक वगैरह, तो हर एक के लिए अपने अपना अल्फा होगा, क्योंकि उनकी नेचर डिफरेंट है। नेचर मीन्स हमारे पास
एटम जो है ना वो डिफरेंट हो चुके हैं। आयरन के जो है ना वो Fe हैं, सिल्वर के हमारे पास जो है Ag हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक का हमारे पास जो वो पॉलीमर होता है। सो एटम चेंज होने से मीन्स नेचर ऑफ द मटेरियल चेंज होने से हमारे पास अल्फा चेंज होता है। इसके अलावा टेम्परेचर, शॉर्ट रेंजेस टेम्परेचर के लिए जैसे हमने कहा कि ये फार्मूला इज़ ओनली वैलिड फॉर शॉर्ट रेंज टेम्परेचर। ये शॉर्ट रेंज टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल है। जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर जो है वो ब्रॉडर स्केल पे जाना शुरू कर देता है, हमारे पास अल्फा की वैल्यूज चेंज होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आयरन को हम 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू और होगी, और अगर यहीं पे अगर हम आयरन को 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट अप कर रहे हैं तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो इट मीन्स हायर टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर क्या है कि हम जो है ना अलॉय बनाते हैं। अलॉय क्या है कि हम डिफरेंट मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जिस तरह देखते हैं गोल्ड और सिल्वर को मिलाया जाता है तो हमारे पास एक अलॉय बनता है। अब गोल्ड का एक अपना अल्फा की वैल्यू है, सिल्वर की एक अपना ही अल्फा की वैल्यू है। अब चूंकि दोनों आपस में मिल चुके हैं तो इनकी नेट अल्फा की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। सो इट मीन्स कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर वो भी डिसाइड करता है कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ये हमारे पास एक छोटा सा टेबल है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट मेटल्स दिए हुए हैं, उनके जो है ना वो हमारे पास अल्फा की वैल्यूज भी लिखी हुई है। तो याद रखें एल्यूमिनियम की वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻⁵। जो ब्रास है यानी तांबा है उसकी 1.9 इंटू 10⁻⁵ होती है। कॉपर की जो है हमारे पास 1.7 इंटू 10⁻⁵ होती है। स्टील की हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻⁵ होती है। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, टंगस्टन, ग्लास, कंक्रीट, ये हमारे पास डिफरेंट अल्फ़ा की वैल्यूज़ हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आप कोई ना कोई जो है ना वो एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। नेक्स्ट हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को देखेंगे कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है वो कैसे होता है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को ये लेक्चर जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लाजमी याद रखें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन स्टूडेंट्स के साथ इसको लाजमी फॉरवर्ड करें जिनको फ़िज़िक्स जो है वो मुश्किल लग रही है, क्योंकि हम अपना उस्ताद आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स को बना रहा है आसान। तो आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने दोस्तों तक लाजमी मैसेज डिलीवर करें कि वो चैनल को विज़िट करें, वीडियोस को देखें। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।